हमारा अगला सवाल ऑडियंस से, एंड ये राकेश है और ये पूछ रहे हैं, आई स्लेप्ट रॉन्ग एंड आई हैव नेक पेन नाउ, कैन आई रिलीव माई स्टिफ नेक एंड पेन विद योगा? तो वो गलत पोजीशन में मेरे ख्याल सो गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा अब स्टिफ नेक है, तो क्या मैं योगा से इससे निजात या छुटकारा पा सकता हूँ? मैं पहले ही बोला, जब गर्दन में कंप्रेशन है वो लोग सही हो सकते हैं राकेश। तो आपका तो सिर्फ सोने के कारण गर्दन में दर्द हुआ, तो 100% आपको रिलैक्स होगा ही होगा। मैंने आपको जो इंटरलॉक वाला बताया था वो, अभी जो सेकंड बताया नेक मोमेंट, वो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। फिर भी मैं एक दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग हमारे पास आते हैं, या आपने अभी भी मुझे बताया कि 10-10 साल से बीमारी है। मजाल है कि 10 साल से आदमी को बीमार है। मैं जहां बोलता हूँ 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए, और आप बोलते हैं 10 साल से बीमार हूँ या 10 साल से गर्दन में दर्द है, मुझे समझ में नहीं आता। तो हम कितना भी फिजियोथेरेपी करा लें, बहुत अच्छे आसन कर लें, क्रियाएं कर लें, कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, अगर अपने लाइफ पैटर्न को, अगर हम अपने सोने का तरीका नहीं बदलेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम बैठने का तरीका नहीं बदलेंगे, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने कहा सोने के बाद, कभी कभी आपने सुना होगा राकेश की, आपकी बात नहीं है, मोस्टली पीपल आर सेइंग साहब दिन भर तो बहुत अच्छा रहता है और जब मैं सो के उठता हूं ना तो मेरे दर्द होता है या हाथ में सुनापन होता है। तो मैं समझता हूँ यार, रात को कौन सा पहाड़ तोड़ा भाई तुमने? बिल्कुल। टेल मी, रात को सोने के बाद एक्चुअल में क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल रिफ्रेश, या मोर फ्रेश होने के लिए हम रिलैक्स करते हैं, और आप उल्टा बोल रहे हो, आपके रिलैक्स होने के बाद दर्द हो रहा है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ क्या पहाड़ तोड़ा? रात को पहाड़ तो तोड़ते नहीं हम लोग। तो सिंपली आपका इंडिकेशन जाना चाहिए प्यारे मित्रों, लवली फ्रेंड्स, की व्हाट आई डिड एट नाइट व्हेन आई स्लीप। कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है जो सोने के दौरान मेरे गर्दन में दर्द हुआ है। मोस्टली आपने सुना होगा कि जब भी गर्दन में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं पिलो मत लगाओ, तकिया मत लगाओ, और पीपल नॉट टेकिंग अप पिलोस, वो कहते हैं तकिया नहीं लगाना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा सब डॉक्टर साहब से, मेरा ऐसा कुछ भाव नहीं है आपके लिए। जब आप पिलो नहीं लगाते तो मैं 100% बोलता हूँ यू आर इन्वाइटिंग फॉर नेक पेन। आप पहली बार सुन रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, अगर पिलो नहीं लगाएंगे तो वी आर इन्वाइटिंग द नेक पेन। आप बैल मुझे मार, वाई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी आर स्लीपिंग। अगर हम सीधा सो रहे, वी नीड टू थीन पिलो। अगर मैं सीधा सोता हूँ, पीछे का पोर्शन मेरा बड़ा नहीं है, तो मुझे कैसा चाहिए? मुझे पतला तकिया चाहिए, ठीक है। अगर मैं करवट लेके सोता हूँ प्यारे मित्रों, वी नीड टू थिक पिलो। अब बोलेंगे वाई थिक? अगर मेरा पिलो पतला होगा, तो मैं, आपने देखा होगा मोस्टली जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? तकिया हाथ के नीचे डाल देते हैं, ठीक है। हाथ के जब डालते हैं तो इधर एक कंप्रेशन होता है नेक। रात भर आप ऐसे सो गए, इधर कंप्रेशन हुआ, सर्कुलेशन आपके हाथ में कम हुआ। सर्कुलेशन कम होने का क्या होने वाला है? हाथ में सुनपन होने वाला है जी, झंझनाट होने वाला है, और गर्दन, रात भर आप करवट लेके सोए, तकिया नहीं था, तो इधर दर्द होगा ही होगा, और सर्वाइकल है तो आपको क्योर भी नहीं आएगा। मैं आपको पक्का बोलता हूं, अगर आपने तकिया बदला 20% तो मेरे आसन क्रिया बिना करे भी आप सही हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हम रात को सो रहे हैं राकेश, यू शुड बी टेक थिक पिलो इफ यू स्लीप टुवर्ड द राइट साइड और लेफ्ट साइड, और इफ यू स्लीप स्ट्रेट वी शुड बी टेक स्मॉल थिन पिलो, क्योंकि मुझे पीछे बड़ा भाग नहीं है, तो पतला तकिया चाहिए। ये मोटा मोटी बात बताता हूं, जब आप सीधा सोए तो आपका गर्दन ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, गर्दन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने मोटा लगा लिया तो ऐसा होगा, इट्स ऑल्सो हार्मफुल। और बिना नहीं लगाओगे तो गर्दन थोड़ा पीछे जाता है, ये स्ट्रेस जी। तो इसलिए ना मोटा ना पीछा, पीछे की तरफ जब करवट लेके सोते हैं, आप अपने कंधे के बराबर हो रहा, कंधा नाप लीजिए, आपके कंधे से ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, फिर गर्दन अगेन कंप्रेशन एक्सटेंशन होगा। तो मेरा कहने का सिंपल तात्पर्य लवली फ्रेंड्स, मुझे ना एक्सटेंशन चाहिए ना मुझे कंप्रेशन चाहिए। एक्सटेंशन या कंप्रेशन हुआ तो नेक का दर्द बढ़ जाएगा, नहीं है तो आने की संभावना होती है। इसलिए सोने का तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा। जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बिकॉज नेक का जो आपका कर्व है दैट शुड बी मेंटेन्ड इन द नेचुरल स्टेट, ना एक्सटेंशन ना कंप्रेशन।